नमस्कार जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। ये बिहार है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में हमेशा सरगर्मी तेज रहती है। यूं तो सर्दी धीरे धीरे बिहार में आहट दे रही है, अपना पांव पसार रही है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी कभी भी माहौल को ठंडा नहीं पड़ने देती है। और यूं ही बिहार को राजनीतिक ककहारा का बड़ा पाठशाला, बड़ा अखाड़ा नहीं कहा जाता है। आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ देश के कई दिग्गज नेताओं के साथ काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी देश के जाने माने रणनीतिकार हैं और चुनाव में अपनी रणनीति को लेकर के अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। बिहार में उनके सफलता का राज 2015 से आता है और उनका इतिहास भी वहीं से शुरू होता है। 2015 में जब नीतीश कुमार जी अपने विरोधी लालू प्रसाद यादव जी के साथ आए और बीजेपी के खिलाफ बड़े एक अभियान में लग गए और चुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव को लड़ा, तो उस समय प्रशांत किशोर जी की एक बड़ी भूमिका देखने को मिली थी। और रिजल्ट से नीतीश कुमार जी इतना प्रभावित हुए थे कि प्रशांत किशोर जी को अपने पार्टी में कैबिनेट का दर्जा उन्होंने दे दिया था। और जिसके बाद समय के साथ हमने यह भी देखा कि कैसे प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार जी में खटपट शुरू हुई और अब वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जाकर के बिहार में जन सुराज यात्रा निकाले हुए हैं, पद यात्रा पर निकले हुए हैं। और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार भर में भ्रमण कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारी बातें सामने आ रही है। कभी नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी कोई उन्हें किसी दल का बी टीम बता देता है, तो कभी दूसरा दल उन्हें किसी दल का बी टीम बता देता है। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ अभी प्रशांत किशोर जी पूरे जोर शोर से उतरे हुए हैं। आपको याद होगा कि शिवानंद तिवारी जी ने भी इस पर बयान दिया था कि वे पहले प्रशांत किशोर जी की बातों से प्रभावित हुआ करते थे और उन्हें अच्छा लग रहा था कि इस दौर में भी कोई पदयात्रा करने का सोच रहा है और जन सुराज यात्रा लेकर के निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जन सुराज यात्रा अपने मुख्य मुद्दों से, मूल मुद्दों से भटक करके नीतीश कुमार जी के विरोध पर आकर के सीमित हो गई, ऐसा शिवानंद तिवारी जी का कहना था, राजद के वरिष्ठ नेता है। लेकिन अब आपको बता दें कि इधर बिहार में उपचुनाव का दौर चल रहा है और कुर्नी उपचुनाव को लेकर के विधानसभा में जो उपचुनाव होना है कुर्नी का, उसको लेकर के माहौल पूरा गरमाया हुआ है। राजनीतिक सक्रियता जो है वह सबकी बनी हुई है। ऐसे में दल के भीतर की स्थिति और गठबंधन की स्थिति जो है उसमें बदलने की बात आ रही है, समीकरण में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें, पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ अभियान रोकने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी जो अगस्त में उन्होंने जो वादा किया था, गांधी मैदान से उन्होंने वादा किया था, बड़ी सभा के सामने वादा किया था, उससे अगर साल 2 साल के भीतर में अपने वादा को नीतीश कुमार जी पूरा कर लेते हैं तो वे अपने इस अभियान को रोक देंगे। कौन सा वादा? आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने जब इस बार जो है आरजेडी के साथ दोबारा सरकार बना, उसके बाद 15 अगस्त के दिन जो है आपको बता दें कि गांधी मैदान से उन्होंने वादा कर दिया था कि 10 लाख जो नौकरी रोजगार वाली बात थी वह तेजस्वी यादव जी के साथ था और तेजस्वी यादव जी का था, और जब उनके साथ आ गए हैं तो उसमें वो प्लस करेंगे, 20 लाख नौकरी रोजगार की बात करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी अगर 10 लाख रोजगार की बात को पूरा कर लेते हैं तो वे अपने जन सुराज यात्रा को रोक लेंगे और साथ ही साथ वे नीतीश कुमार जी के समर्थन में उतर आएंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले के इतिहास के पन्नों का उल्टा करके देखिए कि कैसे प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है, बहुत सारे कयास लगने लगते हैं। लेकिन अंततः फिर हम देखते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार जी के बाद बीच जो मुलाकात हुई थी पवन वर्मा के माध्यम से, वह मुलाकात जो है वह बीच में ही रह गई थी। लेकिन इसके बाद एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए भी नीतीश कुमार जी और प्रशांत किशोर नजर आए थे। लेकिन अंततः प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी के लिए खुला ऑफर दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी अगर अपने रोजगार वाली बात जो है 10 लाख रोजगार का वादा जो उन्होंने सार्वजनिक मंच से किया था उसे साल 1.5 साल के भीतर अगर पूरा कर लेते हैं तो प्रशांत किशोर जी बैक टू पवेलियन हो जाएंगे और नीतीश कुमार जी के समर्थन में उतर आएंगे। बात समझिए, बहुत सारे राजनीतिक संकेत हैं और इस उपचुनाव से पहले कुर्नी जिसे राजनीतिक रूप से फाइनल मैच माना जा रहा है, बिहार में राजनीतिक फाइनल मैच माना जा रहा है,
तो इस उपचुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर का यह बयान कितना मायने रखता है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।